हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग काफ़ी स्पेशल और डिवाइन होने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग का जो टाइटल है वो है कि काली माँ का मैसेज क्या है आपकी करेंट सिचुएशन के लिए। ओके, सो हो सकता है करेंट सिचुएशन में आप किसी तरह की क्लैरिटी या हो सकता है कि गाइडेंस सीख कर रहे हों या फिर डिवाइन गाइडेंस सीख कर रहे हों कि आपको इस सिचुएशन में कैसे नेविगेट करना है। ओके, और काली माँ हम सबकी डिवाइन मदर हैं, उनसे बेटर जो है हमें हेल्प नहीं कर सकता कोई और कि इस सिचुएशन में या आपकी जो भी करेंट सिचुएशन है उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओम गणेशाय नमः, जय हो काली माँ। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो हम आपके लिए 3 पाइल्स जनरेट करेंगे आज की रीडिंग के लिए। ओके, सो हम रिक्वेस्ट करते हैं काली माँ से, प्लीज़ काली माँ आज की रीडिंग के लिए हमें 3 कार्ड्स दीजिए। ओके, 3 कार्ड्स दीजिए। एंजल्स डिवाइन, जय हो काली माँ, प्लीज़। ओके, थिंक जस्ट अ मिनट। फर्स्ट, ओके, आई थिंक सेकंड। ओके, ऑलरेडी है हमारे पास 3 कार्ड्स। जय हो काली माँ। ओके, लेट्स हैव ओके, चलिए हम आपके कार्ड्स देखते हैं। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो है वो है कालिका तंत्र का। ओके, और जो सेकंड कार्ड हमारे पास है वो है अनहता काली। ओके, और जो थर्ड कार्ड हमारे पास है वो है काल रात्रि। काल रात्रि। ओके, सो आई होप आपके लिए ये तीनों कार्ड्स आपको विजिबल होंगे। इन केस अगर आप क्रिस्टल्स से चूज़ करना चाहते हैं सो मैंने क्रिस्टल्स भी इसके साथ एसोसिएट कर दिए हर एक कार्ड के साथ। ओके, सो कार्ड नंबर 1 जो कि हमारे पास है कालिका तंत्र का। ओके, उसके साथ आपके पास जो क्रिस्टल है वो है येलो एवेंजरीन। और जो सेकंड कार्ड और सेकंड क्रिस्टल है आपके पास वो है अनहता काली विथ ग्रीन एवेंजरीन। ग्रीन एवेंजरीन क्रिस्टल के साथ। ओके, और जो थर्ड क्रिस्टल है आपके पास वो है रेड जैस्पर। रेड जैस्पर। ओके, और इसके साथ जो कार्ड हमारे पास है जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो है काल रात्रि। ओके, जस्ट अ मिनट। सो आई होप आपके सामने सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। कालिका तंत्र का, अनहता काली, काल रात्रि। ओके, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। ओके, एक बार आप केयरफुल लुक दे दीजिए कि आपको अपने लिए कौन सा कार्ड चूज़ करना है। ओके, कार्ड सिलेक्शन आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आपके लिए कौन सा कार्ड है एट प्रेजेंट, सो मैं कहूँगी आप अपनी आईज़ क्लोज कीजिए, काली माँ को याद कीजिए, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए। ओके, और फिर अपनी आईज़ ओपन कीजिए। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो उसी में ही आपके लिए रेलिवेंट मैसेजेस होंगे। ओके, इन केस हो सकता है एक से ज़्यादा कार्ड्स आपको मन कर रहा हो कि आप उनको देखें। ओके, सो आप ज़रूर उनको देख सकते हैं, उनके मैसेजेस देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा कार्ड्स में आपके लिए मैसेजेस हों। ओके, सो जैसे ये आपकी सिचुएशन के साथ वर्क करे, जैसे आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो, इसको वैसे लीजिएगा। ओके, आई होप आप लोगों ने कार्ड सिलेक्शन कर लिया होगा और
हर एक कार्ड से एसोसिएटेड रीडिंग का जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग्स में। ओके, जय हो काली माँ। सी यू इन योर रीडिंग्स। हाय कार्ड नंबर 1, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग के जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक जो है आज की रीडिंग का वो है कि काली माँ की गाइडेंस क्या है, काली माँ का मैसेज क्या है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। ओके, और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने जो चूज़ किया है वो है कालिका तंत्रिका और येलो एवेंजरीन स्टोन। ओके, येलो एवेंजरीन क्रिस्टल। तो चलिए सबसे पहले हम आपके ओरेकल कार्ड्स और टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हम आपके मैसेजेस देखेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एक आपके लिए ओरेकल कार्ड लेंगे हर एक ओरेकल डेक में से, और 2 कार्ड्स लेंगे हर एक टैरो डेक में से। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जय हो काली माँ। ओके काली माँ, प्लीज़ बताएं कि पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स को आपकी तरफ से क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है। ओके, जय हो काली माँ। एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड। शांति शांति। ओके, सो चलिए देखते हैं फर्स्ट कार्ड। ओके, आई थिंक दिस वन। अगर आप इस नए हैं इस चैनल पे सो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं। एक कार्ड हम इसमें से भी लेंगे आपके लिए, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, और एक कार्ड इसमें से भी लेंगे हम आपके लिए, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए एंजल्स डिवाइन। ओके, जय हो काली माँ, ओम शांति। ओके, जस्ट अ मिनट। हर एक टैरो डेक में से जैसे कि हम आपके लिए 2 कार्ड्स लेंगे। ओके, सो जस्ट अ मिनट। सबसे पहले हम आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, हम आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। और ओके, बाय द वे आपका जो मेन कार्ड है वो है कालिका तंत्रिका। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपको आपकी जो है बाकी कार्ड्स ओपन होने के बाद दूंगी। लेकिन जो कालिका तंत्रिका है वो एक डिवाइन फॉर्म, काली के डिवाइन फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, जो काइंड ऑफ आपके लाइफ में हो सकता है जो भी चीज़ें ऐसी हों जो काइंड ऑफ आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही हों। ओके, जो आपकी लाइफ में शायद नहीं होनी चाहिए हों, क्योंकि वो आपके ट्रू स्पिरिचुअल ब्लिस में ऐड ऑन नहीं कर रही, और जो काली माँ हैं वो उनको काइंड ऑफ क्लियर अवे कर रही हैं वो सारी एनर्जीज़। ओके, वो सारी एनर्जीज़ क्लियर अवे कर रही हैं, और आपका स्पिरिचुअल पाथवे जो है आपके लिए जो राइटफुल पाथवे है वो क्रिएट कर रही हैं। ओके, सो मुझे लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ें जो काइंड ऑफ आपके लिए पेनफुल हों या आपको आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही हों। ओके, सो विद दिस कार्ड आई कैन से कि डिवाइन मदर हमको आपको ये मैसेज दे रही हैं कि आपके आने वाला पाथ जो है उसमें काइंड ऑफ जो है ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं रिलीज़ हो रही हैं। ओके, रिलीज़ हो रही हैं, जा रही हैं। ओके, और आपके लिए जो उचित होगा, आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए जो बेटर चीज़ें हैं वो आ रही हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं रिकवरी। ओके, रिकवरी यहाँ पे भी जैसे कि है रिकवरी कार्ड है। ओके, ओह जस्ट अ मिनट। ओके, सो हमारे पास है द वुमन। ओके, और YouTube रूल्स के लिए मैं इसे हाइड करूँगी। ओके, सो यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला कार्ड है वो है जेनोसिस। ओके, सो इसको कैसे बेटर प्लेस करें, आई थिंक कुछ इस तरह से कर दें। ओके, हम अरेंज कर देंगे बाकी के कार्ड्स आपके लिए। ओके, ओके, चलिए देख लेते हैं हम
दो कार्ड्स टैरो डेक में से। ओके, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड, कालीमा प्लीज़ गाइड। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? आई थिंक दीज 2 कार्ड्स। ओके, एस ऑफ कप्स, वन 2, ओके, और यहाँ पे एंजल्स डिवाइन, अच्छा ओके, आई थिंक दीज 2। ओके, सो चलिए देखते हैं हम आपके कार्ड्स। ओके, ओके, सो यहाँ पे आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड है वो आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फिर है आपके लिए द एम्परर, द एम्परर, एंड देन सन। आई थिंक इसको यहाँ रख देते हैं। ओके, जस्ट लेट मी जस्ट प्लेस इट लाइक दिस, सन। ओके, फिर आपके पास है द स्ट्रेंथ कार्ड, और जो लास्ट कार्ड है आपके पास है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड एंड देन क्वीन ऑफ कप्स। ओके, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, सो यस, जैसे कि मैं कह रही थी कि आपका जो मेन कार्ड है वो है कालिका तंत्र का, और उसमें काइंड ऑफ आप ये बोला जा रहा है अभी जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, ओके, वो आपके स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट के थ्रू है, लेकिन जो अभी प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही, जो आपको ड्रेन कर रही हैं, सो वो रिलीज़ होनी है, और आपके लिए जो ट्रू फुलफिलमेंट और फुल वाइटलिटी वाला पाथ है वो आना है। ओके, और हमारे पास तुरंत फिर रिकवरी का कार्ड भी आया था, अगर आपको याद हो कि यस, हो सकता है कोई आपका एक कनेक्शन हो जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उसमें काइंड ऑफ रिकवरी या हीलिंग का आप सोच रहे हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको मेन कार्ड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इवन गाइड बुक से भी रेफ़र करके बताना चाहूँगी। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास गाइड बुक। ओके, सो अवर वाइल्ड मदर गॉडेस ओवरकम्स डुअलिटी रेस्टिंग इन स्वीट स्पॉट ऑफ इंटीग्रेशन, हीलिंग एंड क्रिएटिविटी। ओके, सो डुअलिटी की जैसे बात हो रही है, तो आप देखिए यहाँ पे भी आपकी डुअलिटी है। हो सकता है किसी चीज़ में आप कंफ्यूज्ड हो, या फिर आप कुछ सोच रहे हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काली माँ आपको गाइड कर रही हैं कि सून कोई ऐसा स्वीट स्पॉट ज़रूर आपको मिलेगा जो काइंड ऑफ आपके सल्यूशन के साथ अलाइन होगा, जो काइंड ऑफ क्रिएटिव होगा, एट द सेम टाइम जो आपको हील करेगा। ओके, और इस सल्यूशन को ढूंढने में, इस डिवाइन सल्यूशन को ढूंढने में जो है सीक्रेट सल्यूशन को ढूंढने में जो आपके बेनिफिट के लिए होगा, उसमें काली माँ आपको हेल्प करेंगी। ओके, जो कालिका तंत्र का फॉर्म है काली माँ का, वो काइंड ऑफ कर्मा या फिर कोई ऐसा पाथवे जो काइंड ऑफ आपको मिसगाइड कह लो, या फिर आपके ट्रैक या गोल से डिस्ट्रैक्ट करे, तो उन सभी चीज़ों को, हमारे पाथ को क्लियर करती हैं, और जो हमारे लिए राइटफुल होता है पाथ में, ओके, उसको हमारे तक लाती हैं। ओके, ये डिवाइन मदर इस कालिका तंत्र का फॉर्म जो है। ओके, सो जो आपके पाथ में बेनिफिशियल होगा वो आपके पास आएगा। एट द सेम टाइम कुछ भी ऐसा जिससे आप अपनी फ्री विल नहीं यूज़ कर पा रहे हो, अपने हिसाब से नहीं चल पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो काइंड ऑफ आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो चीज़ें, वो काइंड ऑफ जो है आपकी लाइफ से रिलीज़ होंगी। ओके, एट द सेम टाइम ओवरऑल रीडिंग में अब हम मैसेजेस देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी जो है
पूरी रीडिंग में आपको बोला जा रहा है कि जिस भी चीज़ का आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना, मुझे यहाँ पे आप कंफ्यूज लग रहे हैं, अगर आप क्लियरली देखें, ओके, सो इससे आप रिलीज़ होंगे, जो आपको सोल्यूशन है वो मिलेगा। आप देखिए, जो आप इस नेगेटिविटी रिलीज़ होगी और आपको सोल्यूशन मिलेगा। ओके, इस नेगेटिविटी को आप रिलीज़ करेंगे। ओके, और रिकवरी होगी, आपके सिचुएशन में रिकवरी होगी, लेकिन कैसे होगी? अब इसमें कालिका तंत्र का कार्ड इटसेल्फ, कालिमा भी गाइड करें और आपकी पूरी रीडिंग में भी ये शो हो रहा है काफ़ी तरीक़ों से कि आपको जो है ना अपनी फेमिनिन पावर में टैप होना है। फेमिनिन पावर में टैप होना इन द सेंस कि हम हर एक इंडिविजुअल के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे लॉजिकल बेसिस वाली जो भी चीज़ें होती है, एक्शन टेकिंग, ये सारे मैस्कुलिन एरिया में आते हैं, लेकिन फेमिनिन एनर्जी इज़ मोर अबाउट बीइंग क्रिएटिव, इमोशंस, ओके, अपनी इंट्यूशन, इंस्टिंक्ट्स, इन सबको वैल्यू देना, ओके, अपनी गट फीलिंग को वैल्यू देना, ओके। और यहाँ पे आप देखिए आपका रिकवरी का कार्ड है, ओके, जो की है आपके सिचुएशन में रिकवरी करने की, ओके, वो आप जब अपनी फेमिनिन इंस्टिंक्ट्स में टैप करेंगे तब आपको मिलेगी। यहाँ पे भी लेडी का कार्ड काइंड ऑफ ये शो कर रहा है कि जो भी सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आपको विजिबल नहीं है बाहर, आपको बाहर विजिबल नहीं है, सिचुएशंस में, सर्कमस्टांसेस में विजिबल नहीं है, बट इन दी हार्ट आप फील कर पा रहे हैं, ओके। और इस 2 ऑफ सोर्ड्स को भी देखिए, अगर इस 2 ऑफ सोर्ड्स में भी देखिए सो काइंड ऑफ लाइट निकल रही है, बॉडी में से लाइट एमिनेट हो रही है, जो काइंड ऑफ प्रोटेक्शन और एक विजन प्रदान कर रही है, मतलब कि एक व्यू दे रही है। अंदर ही लाइट है मीन्स कि अंदर ही आपको पता है, आप देख सकते हैं कि आपकी सिचुएशन में कुछ रॉन्ग है, आपके सिचुएशन का आउटकम आप देख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता, बट यू कैन सी। आप देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, जो फ्यूचर एस्पेक्ट है वो अपनी सिचुएशन का देख सकते हैं। ऑल्दो जो बाहर से आपकी सर्कमस्टांसेस हैं उसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्लाइंड फोल्डेड या आंखों पे पट्टी है, ओके। सो लॉजिकली, और आप देखें तो सोर्ड्स का कार्ड है ये, सो लॉजिकली आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, ओके, लेकिन इंट्यूटिवली आपके इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो आपको डेफिनेटली एक पाथ शो कर रही हैं, डेफिनेटली कुछ दिखा रही हैं, ओके। चाहे यहाँ पे भी आप देखिए लाइट है बॉडी में, और यहाँ पे भी आप देखिए कि ये विजन बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ इन द सेंस कि फ्यूचर की तरफ, ओके, आप समझ सकते हैं। सो फ्यूचर की तरफ आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, और आपके इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स जो हैं गाइड कर रहे हैं आपकी इस सिचुएशन के लिए कि ये चीज़ कहाँ जाके रिज़ल्ट हो सकती है, इस चीज़ का क्या रिज़ल्ट होगा। आपके आसपास वाले नहीं देख सकते, ओके, और कोई और नहीं देख सकता, लेकिन और आपको भी हो सकता है कि बाहर सिचुएशन में इतना विजिबल नहीं हो चीज़, लेकिन जो है आपके इंस्टिंक्ट्स और इमोशंस आपको गाइड कर रहे हैं। सो ओवरऑल कालिमा कह रही है कि कभी कभी हमें अपना मैस्कुलिन साइड जो है उसको जो है साइड रखना पड़ता है इस केस में, कि ताकि हम अपनी फेमिनिन पावर या इमोशंस या हार्ट या इंस्टिंक्ट्स, इस पावर पर भी ट्रस्ट करें, फुली ट्रस्ट करें। और क्योंकि ये कालिका तंत्र का कार्ड है, सो इसमें तो आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि आप अपनी फेमिनिन इंस्टिंक्ट्स या फिर आप अपनी इंस्टिंक्ट्स, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप अपनी इंस्टिंक्ट्स, हार्ट और गट फीलिंग को बहुत प्रायोरिटी दें इस समय पे, ओके, क्योंकि वही आपके सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, ओके। यहाँ पे जेनोसिस का कार्ड है, वही आपके सिचुएशन में पॉजिटिविटी लाएगा, ओके। ये समझ लीजिए एक डिवाइन प्रोटेक्शन ही है, इंट्यूशन अगर आपके कुछ कह रही है या आपका हार्ट कुछ कह रहा है, हो सकता है वो एक डिवाइन प्रोटेक्शन ही है, जो कोई और नहीं देख पा रहा, आप देख पा रहे हैं, राइट। सो एक डिवाइन प्रोटेक्शन ही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप उस सिचुएशन में पहले तो आपको फेवरेबल लग रही हो, आप खुद से ही गए हों, ओके, लेकिन जब आप मिड ऑफ द सिचुएशन में आए तब आपको लगने लग गया कि नहीं नहीं, ये मेरे फेवर में नहीं जा सकती, या इसका रिजल्ट वैसे नहीं निकलेगा, उस एस्पेक्ट में नहीं निकलेगा जैसे मैं चाहती या चाहता हूँ, ओके। सो ऐसा भी हो सकता है। और अब आप बीच में स्टक हो गए हैं कि अब आगे मूव करें या फिर बैक करने का ऑप्शन है, ओके। सो अब आप ये सोच रहे हैं, लेकिन
ऑल इन ऑल आपको यही बोला जा रहा है कि स्ट्रेंथ करेज के साथ, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी सेल्फ डाउट। ओके, जो काली माँ होती है वो सारे वाइसेस जो होते हैं वो किसी और को चेंज या किसी और को डिस्ट्रॉय करने को नहीं बोलती। वो कहते हैं अगर हमारे अंदर ही कुछ वाइसेस हों, जैसे कि फियर, सेल्फ डाउट, ओके, और यस, जो हमारे अंदर ही कमियां हैं हमें उन्हें ही ख़त्म करने की पावर देती हैं ताकि हम अपने ट्रू फॉर्म में वाइब्रेट कर सकें, राइट। सो यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि सेल्फ डाउट, फियर, इन सब चीज़ों को जो है लेट गो कीजिए। ओके, और अपने इंस्टिंक्ट्स की सुनिए। क्यों मैं कह रही हूँ बार बार इंस्टिंक्ट्स, गट फीलिंग, इन सब के, अगर आप कार्ड्स प्रॉपरली देखेंगे, यहाँ पे लेडी का कार्ड है और लेडी के कार्ड से भी काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट्स, गट फीलिंग, फेमिनिन पावर, ट्रूली फेमिनिन पावर को जो है अपनी फेवर करने को बोला जा रहा है। और फेमिनिन पावर से मैंने आपको बता दिया गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट्स, इमोशंस, हार्ट, इन सबको अभी आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है रादर देन अपने लॉजिकल माइंडसेट के कि सामने तो ये ऐसी परिस्थितियाँ हैं, सामने वैसी परिस्थितियाँ हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होना है इस मोमेंट पे आपको। ओके, और अगर आप मेन कार्ड भी देखें, कालिका तंत्र का कार्ड भी यही से भी काली माँ आपको यही गाइड कर रही हैं कि इस टाइम पे आप जो है अपनी ट्रू फेमिनिन पावर को ऑनर करें। ओके, कंप्लीटली ट्रस्ट करें अपने इंस्टिंक्ट्स पे, अपने हार्ट पे, और उसी अकॉर्डिंग ही मूव करें, क्योंकि वही आपको जो विजन आपको दिख रहा है ना, जो विजन आपको दिख रहा है अपने इंस्टिंक्ट्स पे जब आप ट्रस्ट करेंगे ना, सो वही आपको सन कार्ड मीन्स क्लैरिटी, विक्ट्री, और जिस विजन में या जिस तरह की सक्सेस आप चाहते हैं, सल्यूशन आपके केस में, उससे आपको सल्यूशन मिलेगा। ओके, और आप कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे। ओके, सो कंफ्यूजन से बाहर निकलने की काली माँ ने यही बताई है कि, या सल्यूशन यही बताया है कि अपने इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट कीजिए, अपने आप को सेल्फ डाउट और फियर में मत रखिए। ओके, सेल्फ डाउट, फियर, ये सब चीज़ें रिलीज़ कीजिए। हो सकता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, हो सकता है पहले आपको लग रहा हो ये सिचुएशन सही हो, लेकिन बाद में जाके आपको ये रियलाइज़ हुआ हो कि हो सकता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको स्टेप बैक करना चाहिए। सो सिमिलरली आपकी सोल भी जो है इवॉल्व हो रही है। ओके, एक कैटरपिलर को जो चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है, या एक बच्चे को जो जैसे चीज़ अट्रैक्ट करे, मे बी आप थोड़े बड़े हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, तो आपको वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं करें वो। ओके, सो आप इस पॉइंट को समझें और जो आपकी गट फीलिंग और इंस्टिंक्ट्स कह रही हैं उस पर जाएं और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लें, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, वॉन्ड्स जो होता है वो एक्शन टेकिंग के लिए होता है। ओके, वॉन्ड्स जो है वो एक्शन टेकिंग के लिए होता है। सो आपको बोला जा रहा है आप उसी डायरेक्शन में एक्शन लें। ओके, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी सेल्फ डाउट। ओके, और यहाँ पे क्योंकि एम्परर कार्ड है, इंस्टेड ऑफ एम्परर और अपनी इमोशंस को निग्लेक्ट करना, एम्परर क्या होता है, एंगर, डोमिनेंट, सुप्रीमली मैस्कुलिन बनना, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाना। ओके, इंस्टेड ऑफ लाइक दिस, एक बार अपनी फेमिनिन पावर को ऑनर करके दीजिए, एक बार अपने इंस्टिंक्ट्स को ऑनर करके देखिए और उसी की तरफ जो है ऑर्डर और स्ट्रक्चर वाइज एक्शन लीजिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर का कार्ड है। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स भी जो है वो प्योरली इमोशंस, इंट्यूशन, इन सब को बोलते हैं। सो इस समय आपको बोला जा रहा है आप अपनी इमोशंस और हार्ट और इंट्यूशन के सुनिए, क्योंकि आपके एंड ऑफ द रीडिंग में भी क्वीन ऑफ कप्स है, रादर देन बहुत ज़्यादा रिजिड और लॉजिकल माइंडसेट के साथ जाने से अच्छा। ओके, सो क्योंकि उसी से ही आपको आपका सल्यूशन मिलेगा। ओके, मैं एक बार एम्परर का क्लैरिफिकेशन देख लेती हूँ। ओके, चलिए देख लेते हैं एम्परर का क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं आपके लिए। एंजल्स डिवाइन, एम्परर का क्लैरिफिकेशन मिलेगा प्लीज़, एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके, 7 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, again 7 of yes 7 of coins या 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है, और बैक ऑफ द डेक है फूल कार्ड। ओके, सो
हो सकता है कि अगर आपने अपने आसपास वालों की सुनी, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास वाले कुछ गाइड करने के लिए बोल रहे हों, ओके, और उस दौरान क्योंकि वो लॉजिकली उनको करेक्ट लग रहा हो, राइट, हो सकता है आपके आसपास वाले कुछ गाइड करने को बोल रहे हों, और अगर आपने लॉजिकल वे में अगर डिसीजन ले लिया, इमोशंस को साइड रख के, बहुत टफ बनकर जो है इमोशंस को साइड रख के, अपने हार्ट को नहीं सुन के एक्शन ले लिया, ओके, सो आप बाद में रिग्रेट कर सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो होता है वो काइंड ऑफ ये भी शो करता है कि डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलना, ओके, बहुत एफर्ट के बाद भी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलना, ओके, और नादानी में अगर आपने कोई गलती कर दी तो ये एक नादानी वाला एक्शन होगा आपके लिए, ओके। फिर आपके लिए जो विज़न है वो काइंड ऑफ बहुत दूर होगा। अभी हो सकता है आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हो कि आप इस तरीके से पहुंच सकते हैं, आपको सक्सेस मिल सकते हैं। फिर अगर अपने हार्ट की नहीं सुनी, सो हो सकता है बहुत देर हो जाए और काइंड ऑफ आपके लिए बहुत डिस्टेंट ड्रीम होगा अपने उस लक्ष्य तक पहुंचना जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, और वो केवल इसलिए होगा कि आपने अपने दिल की ना सुन के, अपने इंस्टिंक्ट्स की ना सुन के आसपास वालों के वॉइसेस में आए, बट आसपास वालों को तो पता ही नहीं है कि आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है, ओके, डिवाइन की प्रोटेक्शन है, आसपास वालों को नहीं पता, आसपास वालों को नहीं पता कि आप क्या फील कर रहे हैं, ओके, और इवन अगर पता भी हो कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपके इंस्टिंक्ट्स क्या गाइड कर रहे हैं, ओके, सो वो वही कहेंगे जो उन्हें सही लगेगा। सो आसपास वालों को कन्विंस करने से बेटर है कि आप सिंपली अपने हार्ट और इनर इंस्टिंक्ट्स और गट पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि उसी में ही आपकी रिकवरी, उसी में ही आपका सल्यूशन है। और फिर बाय द मीन टाइम जैसे जैसे आप अपने हार्ट को सुनेंगे, लिसन करेंगे, अपने इंट्यूशन को ऑनर करेंगे, तब काली माँ जो है आपके लाइफ से जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, जो भी एनर्जी आपकी लाइफ में ड्रेनिंग है, मतलब जो आपके लिए वर्थफुल नहीं है, वो सब नेगेटिविटी रिलीज़ होगी और एक पाथवे क्रिएट होगा, एक स्पेस क्रिएट होगी उन चीज़ों के आने की जो सच में आपके लिए वर्दी हैं, ये सच में आपको मिलनी चाहिए, जो आप सच में डिज़र्व करते हैं, ओके। सो अभी तो फ़िलहाल यही बोला जा रहा है। आप एक स्मॉल मेडिटेशन भी कर सकते हैं ताकि आप जो है अपने इमोशंस और अपने इंटेलेक्ट दोनों को ढंग से सुन पाएँ और क्लैरिटी ले पाएँ। आप बस एक ये चीज़ सोचिए, ये क्वीन ऑफ वांड्स का मेडिटेशन है, ओके, क्योंकि फाइनली आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा, अपने जो है इमोशंस को भी और हार्ट की तरफ एक्शन तो लेना पड़ेगा। सो आप क्या कर सकते हैं, एक एम्प्टी रूम जहाँ पे और कोई नहीं हो, कोई और लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, आप उसमें जो है जाएं, रूम बंद कीजिए, ठीक है, और अभी आप सोचिए कि जिस तरह का रिजल्ट आप चाहते हैं, जिस तरह का विजन आप चाहते हैं, ओके, आप समझिए कि वो विजन आपके सामने है, आप समझिए वो विजन आपके सामने है, ठीक है। और क्या मैं अभी जिस तरह से एक्शन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, क्या उससे क्या मैं अपने विजन के नज़दीक पहुँच रहा हूँ या पहुँच रही हूँ, ओके, ये सोचिए, ओके। और ऐसी एक्सरसाइज आप रोज़ कीजिए अपने साथ 5 से 10 मिनट या 5 मिनट। ये आपको एक डेली चेक की तरह होगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ओके। और ये भी सोचिए कि जो आपका विज़न है और जो आपका विज़न है आपके लिए, ओके, और जो औरों का विज़न है आपके लिए, वो क्या सेम है? सपोज़ जैसे आप अपने लिए कोई चीज़ चाहते हो, ए चीज़ चाहते हो, तो ये भी देखिए कि आसपास वाले लोग भी आपके लिए ए चीज़ ही चाहते हैं, ऐसे तो नहीं वो बी चाहते हो, सी चाहते हो या कुछ और चाहते हो, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। सो अगर कुछ और चाहते होंगे तो वो उसी अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, लेकिन आपको वो चीज़ चूज़ करनी है जो आपके विजन के साथ अलाइन हो, आपके फ्यूचर या जैसा आप फ्यूचर अपना चाहते हैं, जिस वे में चाहते हैं उसके साथ रेजोनेट करता हो, ओके। सो यस कार्ड नंबर 1 व्यूअर। सो अपनी इमोशंस की सुनिए, इंस्टिंक्ट्स को ऑनर कीजिए इस समय, बिल्कुल फियर डाउट इन सबको क्लियर करके अपने ऊपर फुली ट्रस्ट कीजिए और उसी डायरेक्शन में एक्शन लीजिए जो आपको दिख रहा हो, जो आपके विजन के साथ अलाइन हो रहा हो, ओके। और अपने इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट कीजिए क्योंकि ये डिवाइन प्रोटेक्शन ही है आपके ऊपर। अगर आपको इंस्टिंक्ट से कोई चीज़ लग रही है सो ये डिवाइन प्रोटेक्शन ही है आप पर, ये काली माँ की गाइडेंस ही है आपको, ओके, क्योंकि इसी से ही आपके सल्यूशन, आपके जो है
सिचुएशन में रिकवरी होगी। और आपको यहाँ पे क्योंकि सन का कार्ड है, सो इसी से ही आपको क्लैरिटी और विक्ट्री भी मिलेगी। ओके, और काइंड ऑफ आपको ऐसा रिजल्ट क्रिएट करेंगे जो काइंड ऑफ आपके लिए फुल सेटिस्फैक्शन वाला होगा, क्योंकि एंड ऑफ द कार्ड में है क्वीन ऑफ कप्स। समथिंग दैट यू डिज़ायर टू मच, इतना कि प्रे भी हो सकता है आप कर रहे हैं। ओके, सो आपके लिए कंप्लीटली फुलफिलमेंट वाला जो है सोल्यूशन निकलेगा अगर आप इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं और इन सब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही एक्ट करते हैं। ओके, सो कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही हो सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय कार्ड नंबर 2, सो हम देख रहे हैं कि आपके लिए काली माँ का मैसेज क्या है आपकी करेंट सिचुएशन के लिए। ओके, सो आपने यहाँ पे अनहता काली का कार्ड चूज़ किया है अलोंग विद ग्रीन एवेंजरीन स्टोन। ओके, और अगर आप केयरफुली इस कार्ड को देखें, ओके, सो इसमें हार्ट चक्रा के बारे में बोला जा रहा है। ओके, अनहता जो है संस्कृत नेम ही होता है हार्ट चक्रा का। ओके, सो यहाँ पे क्लियरली फोकस है। सो देखते हैं कि आपकी रीडिंग में कैसे मैसेजेस आते हैं इससे रिलेटेड। ओके, सो सबसे पहले हम आपके लिए ओरेकल कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, एक एक ओरेकल कार्ड, और हर एक टैरो डेक से हम आपके लिए दो कार्ड्स ले लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। काली माँ प्लीज़ कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्लीज़ बताएं उनकी करेंट सिचुएशन के लिए। ओके, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है काली माँ। ओम शांति। एक सेकेंड, आई थिंक दो कार्ड्स हैं आपके लिए। काली माँ का मैसेज गाइडेंस फॉर कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, एक इसमें से लेते हैं। ओके, आई थिंक जस्ट अ मिनट। चलिए अब हम आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सो आपके पास जो पहला कार्ड है वो है द वन। ओके, जो सेकंड ओरेकल कार्ड है आपके लिए वो है इम्पास। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट ओरेकल कार्ड है वो आपके लिए एक्सपेंशन। ओके, यहाँ पे आपके लिए हैं जस्ट अ मिनट लिलीज। ओके, और यहाँ पे आपके लिए है द थर्ड हाउस। ओके, द थर्ड हाउस। ओके, लेट मी शिफ्ट योर कार्ड्स लिटिल बिट, ताकि जो है हम बाकी कार्ड्स की स्पेस भी बना सकें आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे जो है आपका जो कार्ड है वो है द थर्ड हाउस। योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। ओके, जस्ट अ मिनट, आई थिंक डोंट वरी, मैं इन दी एंड आपके लिए अरेंज कर दूंगी कार्ड्स। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स सेलेक्ट कर लेते हैं। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ दो कार्ड्स दीजिए कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ओके, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ओके, आई थिंक दिस वन एंड दिस वन। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है एम्परर। ओके, दूसरा कार्ड है 9 ऑफ कॉइंस। 9 ऑफ कॉइंस मटेरियल अबंडेंस का तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम
कोई ऐसी मटेरियल डिज़ायर जो आपके लिए अबंडेंस क्रिएट करे। ओके, सो टेम्परेंस यहाँ पे आ जाएगा आई थिंक। ओके, एम्परर, 2 बार है एम्परर, यहाँ पे हमारे पास एम्परर था और एक और एम्परर है। लेट मी पुट इट हियर ओनली, ओके, ताकि ओके यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स और इन द एंड ऑफ द रीडिंग आपके लिए है 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कॉइन्स। दोनों ही काइंड ऑफ आप ये कह सकते हैं कुछ चीज़ आप डिज़ायर करते हो और ये भी काइंड ऑफ समथिंग लाइक विश फुलफिलमेंट या समथिंग दैट यू डिज़ायर। ओके, सो चलिए मैं आपके कार्ड्स थोड़े बेटर अरेंज कर देती हूँ। ओके, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, सो आपका जो अनहता काली का कार्ड है उससे ही काइंड ऑफ हार्ट चक्रा पे बहुत फोकस है। ओके, और काइंड ऑफ मुझे लग रहा है हार्ट चक्रा पे इसलिए फोकस है आपका जो भी इशू है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कालीज़ मैसेज, माँ काली का मैसेज क्या है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। ओके, सो जो भी सिचुएशन है आपकी, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं, ओके, उसका कनेक्शन ज़रूर कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा से है या हार्ट से है। ओके, कभी कभार क्या होता है, हम स्पिरिचुअलिटी, ट्रू स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो होती ही ये है कि हेड से लेके हार्ट तक की जर्नी। ओके, वी बिकम सो आई वुड से कि फ्री, ठीक है, अपने संस्कार को, बिलीव्स को ऐसा अडेप्ट कर लेना, इतने स्ट्रॉन्ग बन जाना कि हम जो हैं अपने हार्ट को फुली फॉलो कर सकें। ओके, अब यहाँ पे जो यहाँ पे काली माँ का मैसेज है कि आप जो हैं अपने हार्ट की कॉलिंग को ऑनर करें। ओके, और जो भी ये सिचुएशन है उसमें आपका हार्ट जिससे रेजोनेट होता हो उसके अकॉर्डिंग ही चॉइस ले। ओके, ओके, और कभी कभी जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे होते हैं, या फिर सपोज़ अगर हम बड़े होके भी, जैसे कि अगर आप ब्रेकअप्स देखें या कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, तो उसमें जो है हार्ट जो है अपने ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर देता है। ओके, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है बिकॉज ऑफ आउटर वर्किंग्स। ओके, लेकिन काली माँ का मैसेज है कि यही जो सिचुएशंस होती हैं, सपोज़ यही जो चैलेंजेस होते हैं, वो ही अपॉर्चुनिटी देते हैं हार्ट को और कंपैशनेट और एक्सेप्टिंग और ग्रो करने के। ओके, और हार्ट के अंदर ये पावर होती है कि वो खुद ही अपने आप को हील कर ले। आपने देखा होगा कि समय के अनुसार कुछ चीज़ें हील हो जाती हैं, और लेकिन अगर चाइल्डहुड के टाइम पे खासकर कोई पेन होता है, चाइल्डहुड के टाइम पे कोई अगर चीज़ इफ़ेक्ट की होती है, सो वो काइंड ऑफ हमारे साथ जो है उसका इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि चाइल्डहुड में एक जजमेंट नहीं होता किसी मतलब अपना कोई जजमेंट नहीं होता, जो सामने वाला कह रहा है वही बिल्कुल सही लगता है। ओके, सो चाइल्डहुड पेन, सो अगर आपका कोई चाइल्डहुड पेन है और अदरवाइज़ आपको जो है अपने ट्रू हार्ट को फॉलो करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, सपोज़ आपकी कोई डिज़ायर हो सकती है, आपकी कोई विश हो सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, आप आप अगर कोई आपका रिलेशनशिप है, सो आप उसमें काइंड ऑफ यूनियन या फिर जो है यूनियन चाहते हो। ओके, और उसके लिए आपको जो है हो सकता है कुछ एफर्ट करना हो, अपने हार्ट को फॉलो करना हो। ओके, बिना अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट किए। ओके, हो सकता है ऐसा हो। सो इस सेंस में जो है आपको ट्रू स्ट्रेंथ में काली माँ कह रही हैं कि आप अपने हार्ट को सुनिए, आपको सपोर्ट किया जाएगा। ओके, एंड अदर थिंग कि अगर आपकी कोई और विश भी है, सो उसमें भी आपको बोला जा रहा है कि अपने हार्ट को प्रेफरेंस दीजिए। ओके, और यहाँ पे क्योंकि अनहता काली जो कार्ड है उसमें काइंड ऑफ हीलिंग ऑफ हार्ट के बारे में भी बात की गई है। ओके, सो मुझे जैसे कि मैं बता रही थी, कोई चाइल्डहुड पेन हो सकता है, या हो सकता है आप लोगों के कोई रिलेशनशिप में कुछ इशू हो, पहले आप लोग ऐसे सेटबैक्स फेस करके आए हो, आप लोगों में से कोई। ओके, सो उसकी हीलिंग के लिए भी मैसेज है, और आप जो है अपने प्रेयर्स में, ओके, अपने प्रेयर्स में या मन में जो है
अपने वरीज जो हैं वो काली माँ को सरेंडर कर सकते हैं, ताकि जो है आपका हार्ट चक्रा हील हो, हार्ट जो है हील हो। ओके, और आप उसकी तरफ जा सकें जो आपके हार्ट के साथ ट्रूली रेजोनेट करता हो। सपोज जैसे अगर कोई पर्सन है जिसकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, द वन है वो, ठीक है, जो आपके हार्ट के साथ रेजोनेट कर रहा है, और उसमें अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, सो काली माँ कह रही हैं कि मतलब आप उसकी तरफ आगे बढ़िए। ओके, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे टेम्परेंस है और 2 ऑफ कप्स है। ओके, सो ऑल्दो इट कैन रिक्वायर सम एफर्ट, बट आप पहुँचेंगे। बट मोर ओवर मुझे ये लव रिलेशनशिप से भी ज़्यादा ऐसे लग रहा है, इट इज़ मोर काइंड ऑफ हार्ट हीलिंग ऑफ द हार्ट। ओके, हीलिंग ऑफ द हार्ट। बट अगर ये लव रिलेशनशिप है तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको पहले बता देती हूँ, और उसके बाद अगर डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं एक्चुअली, सो मैं अकॉर्डिंगली आपको मेंशन कर दूँगी। ओके, सो फर्स्ट अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, ओके, सो आप यस आपको अपने हार्ट को फॉलो करने में अगर दिक्कत हो रही हो, या फिर आप फेयरफुल महसूस कर रहे हो, सो अपने वरीज जो हैं वो काली माँ को सरेंडर करिए। ओके, अपना हार्ट जो है वो काली माँ के हार्ट से अलाइन करिए, उनको सरेंडर करिए अपनी वरीज, कि वो आपको पाथ शो करे, आपके हार्ट में इतनी इनफ स्ट्रेंथ दे कि आप सही स्टेप्स ले पाएँ अपने लिए। ओके, अगर आपकी कोई सिचुएशन लव लाइफ में ऐसे हो कि वो जो एंड हो गई हो, या अब जो है उसमें चेंज आया हो, बीच में चीज़ें स्टॉप हो गई हो, क्योंकि इम्पास का कार्ड है कि बीच में थोड़ा चेंज आना, स्टॉप होना, किसी कारणवश चीज़ें हो गई हो, यूनिवर्सल इंटरफेरेंस से, या फिर आपके आसपास में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जिसके कारण आपको स्टेप बैक करना पड़ा हो अपनी विश से, या फिर अपने रिलेशनशिप में जिस भी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो अब गुड न्यूज़ है कि आप अपने हार्ट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें फर्दर एक्सपेंशन है। ओके, एंजल्स और गाइड्स भी गाइड कर रहे हैं कि एक्सपेंशन है, एक न्यू एनर्जी क्रिएट होगी। ओके, और इवन लिलीज भी जो हैं काइंड ऑफ कामनेस, पीस और सेंसुअलिटी को शो करते हैं। सो आपकी सिचुएशन में पीस आएगा। ओके, ऑल्दो कि ये चीज़ें जो भी हैं वो ग्रेजुअल होंगी, ग्रेजुअल इन द सेंस कि आपको हो सकता है कि थोड़ा एफर्ट भी लगाना पड़े, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बढ़ेंगी। ओके, लेकिन जैसे मैंने कहा यहाँ पे एंड ऑफ द रीडिंग में टेम्परेंस और 2 ऑफ कप्स है, सो और 9 ऑफ कॉइन्स, यस 9 ऑफ कॉइन्स है, तो विश फुलफिलमेंट या कह लो कि आपके डिज़ायर से ज़्यादा मिलना आपको। सो इट्स यस। ओके, सो ऑफ कोर्स इट्स इन यू, लेकिन हाँ आपको जो है जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं उनके तरफ थोड़ा डिसिप्लिन रहना है, और अपनी एक्शंस की तरफ बोल्डली एक्शन भी लेना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बार में एम्परर का कार्ड है। यस, एम्परर का कार्ड है। सो यस, जो भी कामनेस, स्टेबिलिटी अपने लिए चाहते हैं उसके लिए आपको स्टैंड लेना है। ओके, अगर आप किसी के साथ रीयूनियन चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एफर्ट देना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ओके, अपनी पावर में ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपकी लाइफ पे और किसी से ज़्यादा आपका ज़्यादा अधिकार है। ओके, लाइक दैट अपनी फुलफिलमेंट को जो है आपको चूज़ करना पड़ेगा। ओके, एम्परर की एनर्जी ऐसी होती है कि काइंड ऑफ वो किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देना पसंद करते, कि मतलब कि दिस इज़ इट, आई वॉन्ट, सो आई वॉन्ट, no justification because it's useful for me, it's valid for me, it's है ना। सो विदाउट एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, द वन थिंग मतलब अपनी पावर में ऑपरेट करना, ठीक है, इस चीज़ को। ओके, और यहाँ पे क्योंकि 9 ऑफ कॉइन्स और 2 ऑफ कप्स है, मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो काइंड ऑफ आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रखती है, चाहे वो, क्योंकि हम लव लाइफ की फ़िलहाल बात करें तो अगर लव रिलेशनशिप है आपके लिए, सो हो सकता है कोई आपका एक ऐसा पार्टनर हो जिसे काइंड ऑफ आप बहुत हाई पेडिस्टल पे रखते हो। ओके, और जिनकी तरफ आप मूव करना चाहते हो, यूनाइट होना चाहते हो उनके साथ। ओके, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अब आपको जो है चांस मिले जो है अपनी सिचुएशन में ग्रोथ करने का, स्टेप्स और एक्शन लेने का, और अपनी सिचुएशन में कामनेस को एम्ब्रेस करने का। ओके, और क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और टेम्परेंस है, तो मुझे लगता है कि इक्वल रेसिप्रोकेशन होगा आपकी एनर्जी का, आपके और आपके पर्सन के एनर्जी का इक्वल रेसिप्रोकेशन होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा दिस टाइम। ओके, और टेम्परेंस है, सो
ये रिलेशनशिप भी जो है पहले से काइंड ऑफ, पहले भी अगर आप लोग हों रिलेशनशिप में, सो अब लेकिन जो अब रिलेशनशिप फॉर्म होगा वो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब आप देखिए ना इसमें कितने हैंड्स हैं, बोधिसत्वा का कार्ड है ये, और इसमें कितने हैंड्स हैं। सो मतलब ये पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, इसकी फाउंडेशन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसमें पहले से ज़्यादा पीस, इमोशन, ट्रैंक्विलिटी और हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें पहले से ज़्यादा होंगी। इमोशनल फुलफिलमेंट पहले से ज़्यादा होगा। ओके, और यहाँ पे काइंड ऑफ थर्ड हाउस है। सो थर्ड हाउस मुझे काइंड ऑफ लग रहा है योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग इन लोकल नेबरहुड। ओके, सो अगर आप ये लव रिलेशनशिप में देखें तो थर्ड हाउस जो है वो लोकल नेबरहुड, या फिर सपोज़ जहाँ आप स्टडी करते हैं, स्टडी करने की चीज़ों को दिखाया जाता है, फैमिली फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम मदर फादर जो हमारा सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स, उनको दिखाया जाता है। ओके, सो अगर आप लोग रीयूनियन का भी कुछ सोच रहे हैं तो मतलब मे बी इन योर लोकल नेबरहुड या फिर इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ओके, सो आप लोग जो हैं मिल सकते हैं, मे बी इट्स जस्ट वेरी स्पेसिफिक और वेरी रेयर, लेकिन आई फील लाइक सेइंग इट, तो इसलिए मैंने बोल दिया। ओके, सो यस, ये काफ़ी रेयर है लेकिन फिर भी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड हाउस का कार्ड है। सो ये ऐसा हो भी सकता है आप लोग मिले हों इस थ्रू, या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, या फिर किसी पब्लिकेशन हाउस में आप और आपके पर्सन, या फिर किसी लोकेलिटी या फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू मिले हों। ओके, सो बेसिकली ये वो शो कर रहा हो कि जो चीज़ें जो है वो स्टेबल फाउंडेशन में साथ आएंगी। ओके, लेकिन यहाँ पे काइंड ऑफ स्टिल एम्परर का बहुत ज़्यादा फोकस है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिजिडिटी और स्ट्रक्चर के चक्कर में इमोशंस ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही भूल जाएं, इमोशंस पे भी उतना ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 बार एम्परर है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एम्परर का नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं आना चाहिए। एम्परर का नेगेटिव एस्पेक्ट जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है थोड़ा, और अपने इमोशंस को शो अप ना करना होता है। लेकिन एक रिलेशनशिप जिसमें काइंड ऑफ इक्वल रेसिप्रोकेशन चाहिए, सो उसमें कभी कभार आपको अपनी बातें भी कहनी पड़ती हैं और आपको अपने इमोशंस शो करने पड़ते हैं। इसलिए नहीं कि आप वीक दिखें या वल्नरेबल दिखें, नहीं, इसलिए कि सामने वाले को भी पता चले कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, आप उनकी तरफ जो डीप इमोशंस हैं वो इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि वो आप सच में उनकी तरफ फील करते हैं, इसलिए नहीं कि आप वीक या वल्नरेबल हैं। ओके, सो इमोशंस के टाइम पे इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी के टाइम पे प्रैक्टिकलिटी। सो यही मुझे दिख रहा है अगर आप लव रीडिंग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो। ओके, और अगर इन ऑल अगर आपकी कोई और विश है, सो आपको बोला जा रहा है कि बहुत जल्द जो है आपको काली माँ सपोर्ट कर रही हैं कि आप अपनी वरीज उन पे सरेंडर करें, और जो है आपको उस ट्रू विश जो सच में, अगर आप कोई सल्यूशन ढूंढ रहे हो, कोई आइडिया ढूंढ रहे हो जो आपके साथ ट्रूली रेजोनेट करे, सो उस तक पहुंचने में काली माँ आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, और वो आइडिया जो है, वो गोल जो है वो आप ही का है। आप ही का है मतलब दैट रेजोनेट्स विद यू सो वेल, क्योंकि यहाँ पे द वन का कार्ड है, मतलब ईश्वर ने आपको बनाया ही उसके लिए है, वो डेस्टिन्ड है आपकी लाइफ में। ओके, और क्योंकि इम्पास का कार्ड है, सो मुझे लगता है कि बल्कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हों। आप अगर सपोज आपके कोई मटेरियल विश है, लेट्स से आप किसी जॉब में काम करते हैं अभी, ठीक है, आपका चाइल्डहुड में कोई ड्रीम हो कि जैसे मुझे डांसर बनना है, ठीक है, डांसर बनना है, राइट। अब क्या हुआ, आपको आसपास ऐसे लोग मिले कि यार जो डांसिंग प्रोफेशन को एज अ प्रोफेशन देखते ही नहीं है, या फिर मतलब ऐसे समझते हैं कि डांसिंग प्रोफेशन में या तो मनी नहीं होती, या जो भी, मैं ऐसे ही जनरली ट्रेड्स या फिर बातें बता रही हूँ सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे खुद के व्यूज़ नहीं हैं ये। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी प्रोफेशन, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, सपोज़ आप किसी में बचपन से टैलेंटेड है किसी चीज़ में, सपोज़ जैसे डांसिंग मैंने एग्जाम्पल लिया, अब बचपन में आप बहुत डांस करते हैं, नेचुरली गिफ्टेड टैलेंट है आपके पास डांस का, आपने कहीं से ना सीखा है ना कुछ, लेकिन क्या हुआ जैसे जैसे आप बड़े हुए, सेकेंड थर्ड फोर्थ में आए, ठीक है, अब एक बार क्या हुआ, आपके इस डांसिंग हॉबी आपके आगे चल के बहुत ज़्यादा ओवरडू ना हो जाए, या इसमें आप इतना ना खो जाएं कि आपके जो फ्यूचर में बाकी चीज़ें उनको आप निगलेक्ट कर दे। तो आपकी मम्मा ने
क्या किया, आपकी मम्मा ने बहुत ज़ोर से स्कोल्ड किया आपको या डांट लगा दी कि क्या डांस डांस डांस, उस समय आप सपोज फर्स्ट सेकंड में हो, क्या डांस 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 लगा रखा है, और डांसिंग के रिगार्डिंग आपके मन में कुछ नेगेटिव ओपिनियन भर दिया, और काइंड ऑफ जिस कारण आपको बहुत हर्ट हुआ, आपके दिल को बहुत हर्ट हुआ, और आपको लगा यार मम्मा को बुरा लगता है तो मैं डांस नहीं करने वाला या करने वाली। ओके, बिकॉज मेरे लिए जो मेरी मम्मी है इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरे पापा बहुत इम्पोर्टेंट है, और अब मैं जो है डांसिंग नहीं करूँगी। अब आप लग गए और आपकी जो लाइफ में धीरे धीरे डांसिंग में आपका इंटरेस्ट कम होने लग गया। ठीक है, बड़े हुए, आपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया, और आपकी जो है हैंडसम सैलरी वाली कोई जॉब लग गई और उसमें आप सेटिस्फाइड है, लेकिन आपको फुलफिलमेंट नहीं लगती उसमें। आप माइंड वाइज तो ज़रूर उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आपका हार्ट वहाँ पे नहीं है, बिकॉज आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट के नाम पे उस पर कुछ नहीं है। एट द सेम टाइम आपको ऐसे लगता है कि अभी भी कुछ मिसिंग है आपकी लाइफ में, अभी भी कुछ ऐसा है जो आपको करना है, जिससे आप सर्व कर सकते हैं, जिससे आप काइंड ऑफ वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो आपके सोल को सेटिस्फाई कर सकता है। अभी भी कुछ आपकी ड्यूटी है जो आपको करनी है। ओके, बार बार ये थॉट आता है कि आई शुड डू समथिंग, आई शुड डू समथिंग, मुझे बार बार ये थॉट है। ओके, दैट मीन्स यूनिवर्स आपसे कुछ कराना चाहती है, यूनिवर्स ने आपको किसी चीज़ के लिए बनाया है, और हो सकता है उन्होंने तो डांसिंग के लिए बनाया हो। ओके, लेकिन सिचुएशंस, पीपल, उन लोगों ने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया बात से। और मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया, मदर का स्पेसिफिकली क्यों एग्जाम्पल लिया, क्योंकि लिलीज जो हैं मदरहुड को शो करती है, मदरहुड। और हमारा जो अनहता काली कार्ड भी है वो काइंड ऑफ, जैसे मैंने कहा, आपके चाइल्डहुड पेन्स, ब्रेकअप, या कुछ अगर अर्ली पेन्स हो जिनसे आप ओवरकम नहीं कर पाए, या जो अब आप भूल ही गए हो कि वो पेन भी है मेरे अंदर। ओके, बट आपको अब प्रोग्रेस होने के लिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स एफर्ट और प्रोग्रेस को दिखाता है, एक्सपेंशन भी है उसके बगल में। लेकिन अब आपको जो है प्रोग्रेस होने के लिए, अपनी लाइफ में एक्सपेंशन के लिए जो है इस चीज़ को हील करना पड़ेगा, तभी जो है आप उस आइडिया को उतनी रिस्पेक्ट देंगे और उतना एफर्ट लगाएंगे उस पर जितना वो डिज़र्व करता है। ओके, अदरवाइज़ अगर आपका ऐसा बिलीफ सिस्टम होगा, सपोज कि डांसिंग इज़ नॉट फॉर मी, डांसिंग इज़ नॉट गुड, और डांसिंग में सपोज पैसे नहीं हैं, या फिर डांसिंग में है ना पैसे कम हैं, अगर इस तरह के बिलीफ सिस्टम्स होंगे आपके, तो जो है आप उस प्रोफेशन को क्यों ही परस्यू करेंगे, फिर तो वो वेस्ट थॉट्स ही आएंगे ना उससे रिगार्डिंग। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने चाइल्डहुड पेन को, अपने हार्ट को हील करें, ताकि आप उस चीज़ तक पहुंच पाएँ जो आपके लिए सच में रेजोनेट करती हो। ओके, और मे भी क्योंकि चाइल्डहुड पेन हो आपको याद भी नहीं हो। अब क्योंकि मदर फादर मैं इसलिए कहती हूँ, मदर भी हो सकती है, फादर भी। एम्परर यहाँ पे है, एम्परर का जैसे मैंने कहा नेगेटिव एस्पेक्ट होता है कि बहुत डोमिनेटिंग हो जाना। हो सकता है आपका कोई मदर फादर हो सकता है, कोई डोमिनेटिंग फिगर हो सकता है घर में, या हो सकती है घर में। ओके, जिसकी वजह से आपने अपना जो चॉइस है या अपना पाथ जो है उसमें चेंज किया हो। लेकिन यूनिवर्स और काली माँ का मैसेज क्या है आपको, कि अब आपके लाइफ में एक्सपेंशन हो रहा है, जो राइट अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट काइंड ऑफ पीपल हैं जो आपके इस विजन को सपोर्ट करेंगे, वो लोग आएंगे। ओके, बिकॉज ये टाइम आ गया है कि आप उस डेस्टिन चीज़ तक मिले। अगर आपको रीडिंग के थ्रू आपको ये मैसेजेस मिल रहे हैं, दैट मीन्स इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, या अभी आप उस चीज़ तक पहुँचे। ओके, अब उन लोगों की एंट्री हो सकती है। और कैसे हो सकती है, यहाँ पे थर्ड हाउस है, आप किसी थर्ड हाउस जो है वो इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सबको भी दिखाता है। तो यस, आप सपोज, और यहाँ पे जो है वो टेम्परेंस कार्ड, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, रीयूनियन, रीयूनिफिकेशन, जिस चीज़ तक आप पहुँचना चाहते हैं उस चीज़ तक, उस चीज़ को पाने के लिए। मे बी आप, अगर कोई आपका मटेरियल गोल है या पर्सनल गोल है, तो अगर आप कोई स्किल कर सकते हैं, कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके आसपास में ही कोई लोकल नेबरहुड में कोई चीज़ हो, जैसे मैंने डांसिंग का एग्जांपल लिया, तो डांस स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। डांस कोर्सेज ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ओके, और वो आपकी डिज़ायर और विश तक आपको पहुंचाने के लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। वो आपको क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, ओके, इमोशनली फुलफिल करेगा। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ऊपर है 9 ऑफ कॉइंस। यस, वो आपके लिए विश फुलफिलमेंट और आपके जिस
जिस तरह के मटेरियल अबंडेंस और सिक्योरिटी आप अपने लिए चाहते हैं ना, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आप बस उस चीज़ के साथ यूनाइट करिए जो चीज़ आपके लिए सर्व करती हो। जैसे डांसिंग बहुत नेचुरली आता है आपके दिल से, एग्जाम्पल ले रही हूँ, डांसिंग बहुत नेचुरली आता है आपके दिल से, तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे नहीं कि मुझे मटेरियल अबंडेंस क्रिएट करनी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करनी है। आप उसे करेंगे ही ऐसे विथ सो मच लव, विथ सो मच पैशन, विथ सो मच क्रिएटिविटी दैट कि वो कब जाके आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अबंडेंस, सक्सेस, इस सब का रीज़न बन जाएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा। ओके, सो मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस भी चीज़ के साथ आप रीयूनाइट होंगे वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिलीफ तो ज़रूर देगा। ओके, सो कंफर्ट, विथ कंफर्ट। ओके, कभी कभार हम जो जॉब कर रहे होते हैं उसमें काफ़ी पेन होता है, लेकिन जो 9 ऑफ कॉइंस है ना, वो अल्टीमेट मीन्स कंफर्ट भी इसमें बहुत है। ओके, सो आप सोचिए। और इसका अगर नेगेटिव रिवर्स एस्पेक्ट मैं आपको बताऊं तो वो है कि क्या आप केवल बातें करते हैं कि आपको इस तरफ जाना है, या फिर आप सच में जो है उसके लिए डिज़ायर, अपनी स्टेबिलिटी, फ्यूचर के लिए एक्शन लेते हैं, अगर 9 ऑफ कॉइंस का रिवर्स देखा जाए। ओके, सो आप देखिए कि आप अपनी डिज़ायर तक पहुंचने के लिए कर क्या सकते हैं, आप अपने गोल के साथ रीयूनाइट होने के लिए कर क्या सकते हैं। ओके, व्हाट यू कैन डू। केवल बोलने से फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इट एड्स बर्डन ऑन टू योर माइंड। ओके, लेकिन अगर सच में रियलाइज़ करना है तो आपको बस उस चीज़ की तरफ एक्शन लेना है जिसको आप चाहते हैं, उसको चूज़ करना है, उसकी तरफ एक्शन लेना है। ओके, ये चीज़ तो अपने आप क्रिएट होगी, ओके, बाय द टाइम। ओके, सो आपको एक्शन लेना है, उस चीज़ को चूज़ करना है, इक्वल रेसिप्रोकेशन दिखानी है विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी चाइल्डहुड कंडीशनिंग, अपने हार्ट को फॉलो करना है। और इसमें काली माँ कह रही हैं कि आपको सपोर्ट करेंगी, सपोर्ट करेंगी काली माँ। ओके, यहाँ पे एक एम्परर का एस्पेक्ट मैंने बताया आपको कि हो सकता है कोई डोमिनेटिंग फिगर हो आपके घर में, आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, जिसका काइंड ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हो और जिस वजह से आपने कुछ ऐसा चूज़ किया हो या आपने अपने पाथ में चेंज किया हो। अदरवाइज़ आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने जो अननेसेसरी इमोशंस हैं उनको साइड करके अपने जो है उन चीज़ों की तरफ बढ़ना है जिन चीज़ों की तरफ आप सच में बढ़ना चाहते हैं। ओके, क्योंकि 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, सॉरी 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, सो ये आपके लिए अल्टीमेट सक्सेस और अबंडेंस तो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा ही। ओके, और आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिगर में भी लाके खड़ा करेगा। ये बोधिसत्व का कार्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिगर में, जिसमें मल्टीपल हैंड्स हैं, अबंडेंस है, सक्सेस है, ग्रोथ है। ओके, सो ये ऑटोमेटिकली। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप जैसे स्टूडेंट हैं तो आप कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं, अगर करियर प्लानिंग का सोच रहे हैं तो कुछ फाइनेंस का कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्योंकि ट्रूली रेजोनेट फ्रॉम हार्ट की बात हुई थी, सो कोई ऐसी स्किल कर सकते हैं हमने, जैसे डांस अगर मैं बता रही थी एग्जाम्पल में, सो जो काइंड ऑफ आपके साथ बहुत रेजोनेटिंग हो, बट इन ऑल आपको एनर्जी पुट ऑन करनी है, तभी जो है आपको इक्वल रेसिप्रोकेशन मिलेगा। और आपके लिए इस रीडिंग के थ्रू बताया जा रहा है कि आप इन द एंड बहुत स्ट्रांगली फेवरेबल पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके खड़े होंगे। ओके, और रिगार्डिंग लोगों की बात, तो ऐसे लोग रिलीज़ हो रहे हैं आपकी लाइफ से जो काइंड ऑफ आपके विजन को सपोर्ट नहीं करते, जो आपकी चॉइसेस को सपोर्ट नहीं करते, और काइंड ऑफ हो सकता है यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि चाइल्डहुड में सिचुएशंस अलग होती हैं। ओके, सपोज आज आप रिच हो लेकिन चाइल्डहुड में सपोज आप रिच नहीं हो। ओके, सो आपके मदर या फादर ने इसलिए डोमिनेटिंग बिहेवियर शो किया हो क्योंकि उस समय सर्कमस्टांसेस दूसरी हों। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आप आज आपका बेटा या बेटी होती है, ओके, सो आज आपका बेटा या बेटी होती है, तो आप क्या उसी वे में ट्रीट करेंगे जैसे आपके मदर फादर या सपोज किसी भी फैमिली मेम्बर में नॉट सो गुड वे में ट्रीट किया हो, क्योंकि अब सिचुएशंस अलग हैं, आपका माइंड सेट अलग है, अब दुनिया भी आगे बढ़ गई है। सो यू आर नॉट इन दैट स्पेस एज वेल, आप उसी टाइम स्पेस में नहीं हैं। सो आप जो है अपने लिए एक्सपेंशन चूज़ कीजिए, अपनी चीज़ों को चूज़ कीजिए जो आपके हार्ट के साथ अलाइन करती हो, क्योंकि वो आपके लिए ट्रू फुलफिलमेंट और स्ट्रेंथ, अलॉन्ग विथ स्ट्रेंथ, जॉय, फुलफिलमेंट क्रिएट करेगा।
ओके और अगर आपका चाइल्डहुड में कुछ हुआ हो, नहीं हुआ हो, आपको बोला जा रहा है कि इस हीलिंग प्रोसेस में, आपके हार्ट की हीलिंग प्रोसेस में काली माँ आपके साथ हैं। सो आप फुली उन पे ट्रस्ट करें, अपनी वरी सरेंडर करें और अपने हार्ट कॉलिंग में ट्रू हार्ट कॉलिंग में वाइब्रेट करें। ओके आप हार्ट चक्रा को हील करने के लिए या फुली इसमें ऑपरेट करने के लिए जो है आप ग्रीन एवेंजरिन स्टोन अपने साथ ले सकते हैं, ब्रेसलेट कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको एफर्मेशंस भी मिल जाएंगे हार्ट चक्रा के, वो भी काइंड ऑफ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए। सो इन शॉर्ट अगर आपके पास्ट में अगर कुछ हुआ भी होगा ऐसा, सो वो हील हो जाएगा और उसमें हेल्प करेंगी हमारी डिवाइन मदर और गॉडेस काली माँ। ओके सो लॉट्स ऑफ थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड टू काली माँ। और आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी और आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके सो आई होप आपका ये इशू क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपके करेंट सिचुएशन में, सो आपके करेंट सिचुएशन में एक्सपेंशन है और आपको विदाउट एनी काइंड ऑफ यूजलेस इमोशंस, डाउट, फियर्स, हेजिटेशंस अपने लिए एफर्ट लेना है, वर्क ऑन करना है, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप हो या फिर मटेरियल फुलफिलमेंट हो, क्योंकि इन ऑल आप यूनाइट हो रहे हैं उस चीज़ के साथ जो चीज़ आप सच में चाहते हैं। ओके सो यही था काली माँ का मैसेज आपके लिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। आई होप आपने रीडिंग एंजॉय की होगी और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय। Hey everyone, welcome to With Heart and Soul Tarot। So आपने चूज़ किया है कार्ड नंबर 3 और जो कि कार्ड है कालरात्रि माँ का। ओके और जो इसके साथ स्टोन है वो है रेड जेस्पर। ओके सो हम रीडिंग में कैसे प्रोसीड करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास जो ओरेकल डेक्स हैं उनसे हम एक एक कार्ड लेंगे आपके लिए और टैरो कार्ड से हम आपके लिए 2-2 कार्ड्स लेंगे। ओके सो आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि काली माँ जो है आपके करेंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं। ओके और आपने क्योंकि चूज़ किया है कालरात्रि, ओके कालरात्रि कार्ड चूज़ किया है। सो कालरात्रि वो फॉर्म है काली माँ का कि जैसे आप समझ लीजिए कालरात्रि नाम ही अगर देखें तो डार्क नाइट। ओके सो हो सकता है कि अभी करेंटली जो आपकी सिचुएशन हो वो काइंड ऑफ ऐसी हो कि काइंड ऑफ डार्क नाइट, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हर रात के बाद एक सवेरा आता है। सो ये जो रात आई है वो कुछ चीज़ें आपको रिवील करने के लिए आई है जो आप काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे हो। ओके और एक बार जब ये रात गुजर जाएगी, यानी एक बार ये फेज़ गुजर जाएगा, एक बार आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग हो जाएगी, एक बार आपका ये जो ऑल्दो कि आपको ये पेनफुल फेज़ लग रहा हो थोड़ा, ओके क्योंकि ये नाइट है, डार्क नाइट है, लेकिन ये डिवाइन इंटरवेंशन है। काली माँ का जो है एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि डिवाइन इंटरवेंशन है या डिवाइन ही आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप इस चीज़ के साथ, इस चीज़ को इग्नोर करते हुए, जो भी आपका हो सकता है, कोई बिलीफ हो सकता है या कोई पैटर्न हो सकता है, उस चीज़ के साथ आप ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते, स्पेसिफिकली लंबे समय तक, क्योंकि ये आपके लिए इन फ्यूचर या आगे की लाइफ की जर्नी में डिज़ास्ट्रस हो सकता है या बिल्कुल फेवरेबल नहीं हो सकता। ओके सो ये डार्क नाइट या यूनिवर्स की तरफ से लेसन कह लो या डार्क नाइट इसलिए ही आई है ताकि आप इस चीज़ को हील करें, सुधारें। इनफैक्ट मैं अगर आपको एक इसका जो गाइड बुक में भी एक एनालॉजी है या फिर मतलब इसको इस चीज़ से समझाया गया है, जैसे आप समझ लीजिए कि सपोज़ एक लायन है, लायन के पैर में जैसे कांटा चुभ जाता है। ओके तो अगर वो इग्नोर कर रहा है काफ़ी टाइम से, ओके तो उसे लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट नहीं देगा। इनफैक्ट जो काली माँ है या जो डिवाइन है, इधर हम काली माँ का मैसेज देख रहे हैं, तो काली माँ है, ऑल तो आपको पेनफुल लग रहा है उस थॉर्न को, उस कांटे को एट प्रेजेंट निकालना, ओके बट ये अल्टीमेटली है किस लिए? आपको हील करने के लिए। ओके ताकि जब आप हील हो जाए तो वो बेटर फॉर्म में हो, राइट। सो यस आपको एक न्यू बर्थ देने के लिए है। ओके जो भी चैलेंजेस आपके उसमें हैं और आप जो है अपनी क्लैरिटी और अपने ट्रूथ जो भी आप देख पा रहे हैं उसकी तरफ आप जो है
सही तरीके से एक्ट नहीं करे, आपको सही तरीके से एक्ट करना है, अदरवाइज़ आपको फाउंडेशंस चेंज करनी है। ओके, फाउंडेशंस चेंज करनी है। अभी आपको हो सकता है कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि अननोन चीज़ें हों आपके सामने, समझ नहीं आ रहा हो कहाँ जाना है आपको, लेकिन इस अननोन स्पेस में ही आप काली माँ का ध्यान लगाएं और सरेंडर करें काली माँ को। ओके, सरेंडर का भाव रखें कि माँ आप जो मुझे पाथ आगे दिखाएंगी, जो मुझे सिखाना चाहती है, मैं उस पर सरेंडर करता हूँ और या करती हूँ, और ट्रस्ट करता या करती हूँ। ओके, आप ट्रस्ट रखिए उस डिवाइन पाथ पे, सरेंडर कीजिए अपने जो सारे फियर्स हैं, लिमिटेशंस हैं, जो भी बिलीव्स आपको चेंज करने हैं, उन सब चीज़ को एक बार सरेंडर कीजिए और ट्रस्ट कीजिए कि डिवाइन मदर आपको जो पाथ शो करी है, जिस पाथ पे ले जा रही हैं, वो आपके लिए राइटियस पाथ है, सही पाथ है। ओके, तब जो है आप इसको हील कर पाएंगे, और जब आप इसको ओवरकम भी करेंगे सो एक नए तरीके से बाहर आएंगे इससे। ओके, बिल्कुल जैसे रात के बाद एक सुबह आती है, बिल्कुल वैसे ही। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। ओके, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए काली माँ एक मैसेज दीजिए, ए 1 कार्ड मैसेज फ्रॉम दिस डेक। जय हो काली माँ। ओके, आई थिंक दिस। चलिए हम सबसे पहले आपका कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं। ओके, 1 कार्ड फ्रॉम दिस, आई थिंक दिस वन। ओके, 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। अच्छा, थैंक यू। ओके, 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। Okay, I think this one. ओके, चलिए देख लेते हैं। हम सबसे पहले हम आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं, टैरो कार्ड्स को हम बाद में देखेंगे। ओके, सबसे पहले है आपका प्लैनेट जो है सैटर्न। यस, आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, क्योंकि सैटर्न का कार्ड है। सैटर्न भी जो है वो काइंड ऑफ आपने देखा हो चैलेंजिंग फेजेस से, चैलेंजिंग फेज़ होता है वो इसलिए होता है ताकि हम कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में रीसेट करें या सही करें। द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट चैलेंज टू गेन विजडम, ताकि आपको जो विजडम आए वो काइंड ऑफ आपकी लाइफ के फ्यूचर के लिए, बेटरमेंट के लिए, जो आपके आने वाली लाइफ है उसके लिए बेटरमेंट के लिए। और अगर आप नहीं सीखेंगे ये विजडम सो ये चैलेंज रिपीट होता रहेगा। सो आपको ये टैप करना है कि कहीं आप कोई पैटर्न रिपीट तो नहीं कर रहे हैं लाइफ में, वापस वही चीज़ें आपके में रिपीट तो नहीं हो रही हैं, क्योंकि इससे हो सकता है आपको कुछ चीज़ सीखने की ज़रूरत हो। ओके, यस, रिवर एक केओस के बाद कोई क्लैरिटी आना कि कैसे आपका पाथ है, कैसे मूवमेंट आ सकती है आपके पाथ में। ओके, अपनी शैडो, इनर सेल्फ को हील करना मे बी। ओके, लेकिन हम डीपली तभी बता पाएंगे एक बार जब हम आपके सारे कार्ड्स देख पाएंगे। ओके, मैं कार्ड्स आपके बाद में अरेंज कर दूंगी, पहले देख लेते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास, आपको केयरफुल लुक देना पड़ेगा अपने बिलीफ सिस्टम्स पे, अपने चाइल्डहुड पे, अपने पैटर्न्स पे, अपनी आदतों पे, और उस पर क्लैरिटी सीख करनी पड़ेगी। ओके, कि आप क्या चेंजेस करें ताकि आप इस तरह के रिपीटेड पैटर्न से मुक्त हो पाएँ। इस तरह के फियर हो सकता है आपका, कोई लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, क्योंकि अगर सपोज आपको फियर है किसी चीज़ का, क्योंकि काली माँ, काली फॉर्म, ये कालरात्रि फॉर्म है, ये काइंड ऑफ हमारे ही जो अच्छी चीज़ें ना कह लो, या हमारी ही जो वीकनेसेस हैं उनको ही फेस करना हमें सिखाती हैं। किस लिए? ताकि हम अगर अगर हम डरते हों तो फियरलेस बने। ओके, अगर हम अपने आप को लिमिटेड रखते हों सो फ्रीडम अपने लिए सीख करें। मतलब अपने आप को, अपनी वीकनेसेस को फेस करना, यही काली माँ का मैसेज है आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल, या अभी जो भी जर्नी चल रही है कि अपने फियर्स, अपनी वीकनेसेस को फेस कीजिए। और यहाँ पे क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास है सो मतलब आप केयरफुल लुक दीजिए आपकी लाइफ में जो भी सही नहीं चल रहा है, वो क्यों नहीं सही चल रहा। ओके, और उस पर आप कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी ला सकते हैं और उस क्लैरिटी को फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, आई थिंक दिस वन। क्वेस्ट भी है जो डिस्कवरी को दिखाता है। ओके, हो सकता है कोई एक पैटर्न आप काफ़ी टाइम से फेवर कर रहे हो, लेकिन लाइफ जो है वो काइंड ऑफ आपको कहीं और ले जाना चाहती हो। ओके,
डोंट वरी, आई एडजस्ट द कार्ड्स। ओके, एक बार कार्ड्स मैं ओपन कर लूँ, उसके बाद मैं आपको इन्हें बेटर ओरिएंट कर लूँगी रीडिंग के अकॉर्डिंग। ओके, सो 2 कार्ड्स इसमें से ले लेते हैं। एंजल्स डिवाइन, एक सेकेंड में, 1 कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। ओके, 2 कार्ड्स इसमें से ले लेते हैं। यस, आप किसी डीप पेन के थ्रू तो गुजर रहे हैं। सो सरेंडर टू काली माँ और ट्रस्ट करें फ़िलहाल अब अपनी प्रोसेस पे, क्योंकि आपकी सिचुएशन में आएगी क्लैरिटी, लेकिन वो आपको देखनी पड़ेगी। ओके, आपका सेल्फ डिस्कवरी का टाइम चल रहा है अभी। ओके, सो 2 कार्ड्स दीजिए एंजल्स डिवाइन। आई थिंक दिस वन। यस, हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से आप इसे एक वेकअप कॉल समझ लीजिए। वेकअप कॉल, जब हम कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में निगलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो यूनिवर्स देती है वेकअप कॉल। ओके, सो यहाँ पे आपका है वर्ल्ड कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार कार्ड। लेकिन इस चैलेंज को फेस करने के बाद आप अपनी किसी विश तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। ओके, सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आप यंग, यूथफुल, वाइब्रेंट, अपने चॉइसेस की तरफ स्टैंड लेना सीख रहे हैं। यस, हो सकता है आप अपने आप को निगलेक्ट कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। आप 2 चॉइसेस में स्टक रह जाते हैं और अपने लिए स्टैंड लेना या अपनी बात को रखना, अपनी बात को नहीं रख पाते हो मे बी। ओके, और 9 ऑफ कप्स, आपके लिए ये ज़रूरी है ये लेसन सीखना, ताकि आप अपनी विश तक पहुँचे, क्योंकि 9 ऑफ कप्स एक अल्टीमेट फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन और जो है अपने कंफर्ट और सिक्योरिटी को कैसे अचीव करें, अपनी हैप्पीनेस को कैसे अचीव करें, ये उसको दिखाता है। और आप उस तक जो है ये उस तक पहुंचाने के लिए ये लेसन सीखना आपको ज़रूरी है। सो मैंने आपको कार्ड्स दिखा दिए, लेकिन लेट मी अरेंज इट इन अ प्रॉपर वे। ओके, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका काल रात्रि देवी माँ का कार्ड है। ओके, और हो सकता है अभी जो है आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत ज़रूरत है, या फिर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है जो काइंड ऑफ आपके लिए ज़रूरी हो हील करना। ओके, क्योंकि एक डार्क नाइट के बाद सुबह ज़रूर आती है। ओके, और क्योंकि यहाँ पे सैटर्न का कार्ड भी था, सो अगर अभी भी चैलेंजिंग टाइम्स हैं, सो वो इसलिए है कि आपको कोई विजडम सीखनी है। और यहाँ पे क्वेस्ट है। हो सकता है इससे पहले अगर आप जो है इस चैलेंज से फेस करते हो, या इस रिपीटेड के पैटर्न के थ्रू अगर आते भी हो, सो आप जो है मे बी ऐसे समझते हो कि इट्स बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, या लोग ऐसे होते हैं, या कुछ लोगों के साथ आप इसलिए ऐसे ही बिहेव करते हैं क्योंकि लोगों की वजह से। ओके, आप ऐसा, लेकिन इट्स नॉट अबाउट पीपल, ये आपके अंदर है जो आपको देखना है। जैसे मैंने आपको लॉयन वाला एग्जाम्पल बताया था कि जो लॉयन का अगर पैर में जैसे कोई घाव है, ओके, सो है तो लॉयन को, ओके, बट अगर वो एनवायरनमेंट या इन सब चीज़ों में जो है टारगेट करेगा, सो वो उस वुंड को कभी हील ही नहीं कर पाएगा। ओके, सो काली माँ आपको शो कर रही हैं कि इस वुंड को आप जो इस थॉर्न को है, या जो अगर लायन का एग्जाम्पल लें, तो इस लायन के एग्जाम्पल से इस कांटे को आपको निकालना है। ओके, ताकि आप अपने आप को हील कर सकें इन बेटर वे। ओके, और यहाँ पे क्वेस्ट भी जो है सेल्फ डिस्कवरी, आपको उस जहाँ पे है, जिस भी पोजीशन में, जो भी इन्वायरमेंट में है, उसी में ही आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ओके, कि हो सकता है आप सोच रहे हो कि इस एनवायरनमेंट में तो ऐसे ही रहते हैं आप, इस एनवायरनमेंट में चीज़ें फेवरेबल हो जाएगी, या हो सकता है समय के अनुसार आप चेंज होने का सोच रहे हो कि एनवायरनमेंट आपका चेंज हो जाएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन यूनिवर्स ने आपको रखा ही, स्टक ही इसलिए रखा है इस फेज़ में, चैलेंजिंग फेज़ में, और प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, क्योंकि आपको इसको हील ही करना है। और जब तक आप रिफ्लेक्ट नहीं कर लेते, तब तक आपको बार बार ये रिपीटेड पैटर्न्स के फॉर्म में अपनी लाइफ में देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मेजर कार्ड्स भी हैं, जैसे कि आप देखिए स्टार और वर्ल्ड। अगर आप इस चीज़ को हील कर लेते हैं
तो आप कंप्लीटनेस की स्टेज में आ जाएंगे। कंप्लीटनेस मीन्स कि आपने एक मेजर लाइफ का, आप ये मान लो टर्निंग पॉइंट मान सकते हो, या मेजर लाइफ का एक चैप्टर जो आप आए थे यहाँ पे सीखने, ओके, मेजर चैप्टर आप जो है फुलफिल कर लेंगे और आप अपने विश के बहुत करीब पहुँचेंगे। विश स्टार मीन्स विश फुलफिलमेंट, और 9 ऑफ कप्स भी जो है विश फुलफिलमेंट, दोनों ही विश फुलफिलमेंट और इमोशनल सेटिस्फैक्शन का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स इज ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन, मतलब इतना खुश कि मतलब आप किसी भी एनवायरनमेंट में हो, जो खुशी है आपको वो है, ओके, वो इन्वायरमेंट डिपेंडेंट नहीं है, वो आपकी खुशी है ही, ओके, सिचुएशन बेस्ड पे नहीं है, ओके, सिचुएशन पीपल बेस्ड वाली खुशी नहीं है। 9 ऑफ कप्स मीन्स अल्टीमेट हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट, और स्टार कार्ड भी है, सो विश फुलफिलमेंट। सो आपके सिचुएशन में अभी भले आपको नेगेटिव सब दिख रहा हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन आप देखिए आपके सेंटर ऑफ रीडिंग में कौन सा कार्ड है, द रिवर कार्ड, ओके, और जैसे एक रिवर होती है, एक रिवर बहती है और उन सभी चीज़ों को क्लेंस कर लेती है, वॉश कर देती है, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, ठीक है, और एक रिवर जब कहीं किसी सरफेस से गुजर जाती है या वॉश आउट कर देती है, तो उसके बाद देखा है आपने, सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, और फिर उसके ऊपर नई ग्रोथ होती है ना। सो सिमिलरली जो चीज़ें आपकी लाइफ में रेलिवेंट नहीं है, चाहे वो आपके फियर्स हों, सेल्फ डाउट हों, किसी प्रकार के डर हों, डाउट्स हों, या फिर हेजिटेशन भी हो सकती है सिंपल, या कुछ लोगों के सामने आप किसी तरीके से बिहेव करते हो, कुछ लोगों के सामने किसी तरह, जैसे ऐसे होता है ना, किसी एक पर्टिकुलर टीचर से हमें बेवजह डर लगता ही है, मम्मी या पापा में से किसी एक के सामने हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो ही जाते हैं, कुछ भी करो, ओके, लेकिन उस चक्कर में हमें हमारे ऊपर हमारे जो है नुकसान नहीं होना चाहिए उससे। लेकिन अगर यूनिवर्स हमें बार बार बता रही है कि इस रिपीटिंग पैटर्न हमारे लिए डिस्ट्रॉइंग है, ओके, और वो हमें हमारी मंजिल से दूर रख रहा है, सो आप इसको हील कीजिए राइट टाइम पे, जब यूनिवर्स बोल रही है तभी उसे वेकअप कॉल समझ के हील कीजिए, ओके, क्योंकि फिर आपके लाइफ में प्रोग्रेस आएगी, ओके, प्रोग्रेस आएगी, आप अपनी विशेस तक पहुँचेंगे। यहाँ पे क्योंकि 2 ऑफ कॉइन्स भी कार्ड है, सो मैं आपको थोड़ी हिंट दे देती हूँ कि क्या हो सकता है आपका ये चैलेंज, ओके, जैसे ऐसा हो सकता है कि आपके पास जब भी डिसीजन का टाइम आता हो, वैसे तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब 2 ऑफ कॉइन्स में से दोनों कॉइन्स नीचे पड़े हैं, अब वो जो है जगलिंग का पॉइंट नहीं रहा है, अब है वो मतलब आप देख पा रहे हैं कि आपका क्या ड्रॉबैक है, ओके, अब बस आप समझ नहीं पा रहे कि आप कौन सी चीज़ चूज़ करें, ओके, कौन सी चीज़ चूज़ करें। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप सपोज़ बचपन से थोड़ी कंजर्वेटिव फैमिली में बड़े हुए, ओके, और आपके लिए ऑल दो कंजर्वेटिव फैमिली हो, ऑल दो आप कंजर्वेटिव फैमिली में बड़े हुए हैं, लेकिन क्या कहते हैं, आपने ट्राई किया है कि आप अपनी विशेस के साथ भी जस्टिस करें, आपने अपनी मन मर्जी लाइफ भी जी है, ठीक है, लेकिन जब आपके माता पिता या कोई भी बड़े बुजुर्ग हों, आपके उनके अगर लाइफ उनके रिस्पेक्ट या उनके ऑनर की बात आती है, या फिर उनकी बात मानने की बात आती है, तो आप मान लेते हैं, ठीक है, आपको उनसे डर लगता है, मान लीजिए आपको उनसे डर लगता है, चाहे वो सोसाइटी की रिस्पेक्ट की वजह से हो सकता है, चाहे उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि आपको बड़ों की बात माननी है, ओके, कुछ ऐसा, या आपके कुछ फियर्स हो सकते हैं कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी सो मतलब मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, और ये इसी सिचुएशन में आपके वर्क लाइफ में भी हो सकता है। देख लीजिए आपके किस सिचुएशन के साथ रेजोनेट करता है, आप सोचिए इस बारे में, क्योंकि मैं तो यहाँ पे 1-2 ही एग्जाम्पल दे सकती हूँ, ओके, सो अभी हमारे वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं, ओके, सपोज़, और जैसे जैसे आप बड़े हुए, अब अगर हम देखें आप मैच्योर हुए, बड़े हुए, ओके, अब आपने देखा आप स्कूल गए, कॉलेज गए, आप मैच्योर तो हो गए, वैसे तो मैच्योर हो गए, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में ये है कि अगर सपोज़ आपके फादर या दादाजी कुछ कह दें या मम्मा कुछ कह दें, सो आपको उनकी बात माननी ही है, ओके, लेकिन सपोज़ अब आपके पास कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो मैं करियर की अपॉर्चुनिटी लेती हूँ, या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, सपोज़ कोई लाइफ पार्टनर ले लेते हैं, चलो आपको कोई लाइफ पार्टनर पसंद आता है, आपको कॉलेज टाइम पे कोई ऐसी लड़की पसंद आ जाती है, लड़का पसंद आ जाता है जो काइंड ऑफ आपके नेचर से बिल्कुल रेजोनेट करता है,
ओके, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ऐसे ही समझ लो कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना इतना विशेज़ के साथ एग्जैक्ट ऐसा कोई पार्टनर मिल सकता है आपको। आपकी विश फुलफिलमेंट बन गई वो पार्टनर। ओके, आपकी इतना बनती है आपकी उनसे, और इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपका उनसे बहुत है। लेकिन सपोज़ आपकी फैमिली किसी वजह से मना कर रही है, या सपोज़ पेरेंट्स किसी वजह से मना कर रहे हैं, मे बी इस वजह से, सपोज़ वो किसी बड़े शहर से हो और आप छोटे शहर से हो, तो आपके पेरेंट्स या कुछ ऐसे माइंडसेट उनका, आपके दादाजी या यहाँ पे मैं किसी फैमिली मेम्बर को कोट नहीं कर रही ताकि आप किसी की चीज़ में नेगेटिवली ना लेने किसी चीज़ को। मैं एक जनरल एग्जांपल दूँगी। सपोज़ कोई आपका घर का फैमिली मेम्बर है, अब वो इसके अगेंस्ट जाते हैं, ये सोचिए कि सपोज़ बाहर के शहर की लड़की है, वो आपके घर में एडजस्ट नहीं हो पाएगी, या आपके घर के कल्चर के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि आप वो उनके नेचर को जानते हैं, और ये जानते हैं कि अगर वो आपकी लाइफ में आ गई, सो कोई और लड़की या कोई और लड़का उनके कंपैरेटिवली बेस्ट नहीं बैठेगा, या आपकी फुलफिलमेंट में नहीं बैठेगा, और इस वजह से आपने अपनी नीड्स को छोड़ दिया हो। ओके, या आप अपनी नीड्स छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हो कि आपको छोड़नी पड़ेगी, या यहाँ पे भी बोट सिंक करते हो, आपको माइंड में ऐसे लग रहा है कि आपकी बोट सिंक हो जाएगी, मीन्स कि आपका व्यू पॉइंट सुना नहीं जाएगा, समथिंग लाइक दिस। और अगर करियर का मान लेते हैं, सपोज़ आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाने की, लेट्स से आप अमेरिका, आप प्रिपेयर, आप कंपनी में प्रोग्रेस ही इसलिए कर रहे थे कि कंपनी आपको ऑफ़र करे फॉरेन जाने के लिए, और ये आपके घर वालों को नहीं पता। आपके घर वालों को तो ये पता है कि बस कि हमारा बेटा बेटी बहुत अच्छा कर रहा है जिस भी कंपनी में वो है। ओके, वो प्रोग्रेस वगैरह का नहीं सोचते, वो ही सोचते हैं वो जहाँ भी है अच्छा कर रहा है। अब उन्हें जैसे ही पता चला फ़ॉरेन जाने का, उनके दिमाग में क्रॉस थॉट्स आना शुरू। एक बार बाहर गया, कहीं ऐसे नहीं ये अपने घर वालों से अलग रहने का सोचे, ग्रोथ ही ग्रोथ का सोचे, प्रोग्रेस का ही सोचे, ऐसे लिमिटिंग थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं। और आपको ऐसे लगे कि मैंने जिस अपॉर्चुनिटी का वेट किया था, और आज मैंने बचपन से लेके आज तक इन्हें अंडरस्टैंड किया, चाहे वो डर की वजह से, एक्सेप्टेंस की वजह से, किसी भी वजह से, और इनको जब भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती है, ये 1 मिनट भी नहीं कंसिडर करते हैं, और मतलब यह आपके दिमाग में है फियर के कारण कि ये लोग नहीं मानेंगे या आपकी फैमिली नहीं मानेगी, समथिंग लाइक दैट। और आपके लिए इम्पोर्टेंट, चाहे वो लाइफ पार्टनर वाली स्टोरी हो या चाहे वो ऑफिस वाली स्टोरी हो, दोनों ही बहुत, जैसे मैं बताऊँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, सो आपके लिए नेसेसरी है वो विश, और अब आप स्टक हो गए हो, क्या चूज़ करें? अपने फैमिली को चूज़ करें, या उन्हीं इमोशंस, उन्हीं फियर्स को चूज़ करें, अपने साइड रहना चूज़ करें, या फिर जो है जैसे चलते आ रहा है चलते रहें। पर इस वजह से आपको इतना लॉस हुआ हो कि अब आप जो है, अब आप में स्ट्रेंथ नहीं बची हो कि इस ट्रूथ को निगलेक्ट करे जो आपके सामने दिख रहा हो। आपने डिसाइड किया हो कि ऐसे नहीं प्रोग्रेस हो सकती चीज़ें, ठीक है। और मैं आपको क्यों कह रही हूँ ऐसे नहीं प्रोग्रेस हो सकती, सपोज़ ऑफिस वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ इस बार और आप फैमिली की बात मान लेते हैं, आप अपनी प्रोग्रेस को सेक्रीफाइस कर लेते हैं, बट क्या, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये सही तरीका है? इज़ इट जस्टिफाइड टू स्टॉल योर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस? बस आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी विशेस के लिए स्टैंड लेना है, उस पैटर्न को चेंज करना है जो अब तक आप देखते आ रहे थे। ओके, वो लोग तो बिहेव ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है आप उनकी बात मान जाएंगे। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रही आप किसी के अगेंस्ट जाएं, लेकिन अपनी विशेस के लिए स्टैंड लेने के टाइम पे स्टैंड लें। ये ऐसा हो सकता है कि इस बार भी आप डर के वश, हेजिटेशन के वश अपनी प्रोग्रेस को चलो साइड भी कर लें, पर कब तक चलेगा? आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, उस ऑफिस में आगे देर तक सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। आपको जो डिज़र्व रिस्पेक्ट आप चाहते हैं, जो प्रमोशन चाहते हैं, वो आपको मिलेगा ही नहीं। सो आपकी एक लाइफ का जो पार्ट है वो स्टक हो जाएगा। किस वजह से? केवल इस वजह से कि आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, अपने पॉइंट के साथ स्टिक नहीं रह पा रहे हैं, अपनी नीड्स का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। ओके, सो इसलिए ही यूनिवर्स कह रहा है कि ठीक है, अगर कुछ हैं भी सिचुएशंस जो आप देख रहे हैं जिसमें आप इनडिसीजन की वाइब में आ रहे हैं, जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या पाथ चूज़ करें, तो अपने डर को फेस कीजिए। आपका क्या डर है? आप सोचिए, आप स्पीकअप नहीं कर पाते, आपको कोई फियर है इनसाइड,
आपको ये देखना पड़ेगा। काली माँ यही आपको दिखाना चाहती है कि आप केयरफुल लुक कीजिए, किन चीज़ों से आपको डर लगता है, कैसे आप उनको ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट यूनिवर्स तो आपको पहुंचाना चाहता है अपनी आपकी विशेस की तरफ, अदरवाइज़ वो ये चैलेंज लाता ही नहीं। ओके, सो अल्टीमेटली प्रेजेंटली आपको इम्पॉसिबल भी लग रहा हो, सो मैं आपको यही बोलूँगी, आपके लिए आगे विश फुलफिलमेंट है, आपके लिए आगे कंप्लीटनेस है, आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल हो रही हैं। ओके, और देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप नीड्स हों या फिर मटेरियल नीड्स हों। ओके, आप आगे जाके बहुत कंफर्टिंग होने वाले हैं, कंफर्टिंग फेज़ आने वाला है। ओके, सो मैं बस ये कहूँगी, इसलिए लेसन जो आपको जो भी सिखाने की कोशिश करे, जो भी एनीथिंग, आप अपनी सिचुएशन को देखिए। यहाँ पे देखिए है मैग्नीफाइंग ग्लास, आप अपनी सिचुएशन को देखिए केयरफुली। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, फोकस बढ़ा देता है चीज़ों को। चीज़ों के अगर कोई चीज़ में बारीकी होती है तो उसे लार्ज करके दिखा देता है ना। सो आप भी सोचिए आपकी कौन सी चीज़ें, बारीक चीज़ें हैं जो आपने इग्नोर कर दी। ओके, और उनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, कैसे केओस को दूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ला सकते हैं। ओके, और इसमें काली माँ बोल रही हैं आपसे कि आप ट्रस्ट रखिए उन पे। आपके अगर रात का फेज चल रहा है सो सुबह आएगी आपकी। ओके, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी विशेस तक आपको जाना है। ओके, ये मेजर चैप्टर है आपकी लाइफ का, जिसे कंप्लीशन या कंप्लीटनेस तक पहुंचना है। उसके बाद ही आप अपने लिए जो है, आपके लिए सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट और विश फुलफिलमेंट, यहाँ पे स्टार और 9 ऑफ कप से है कि विश फुलफिलमेंट आपके लिए। ओके, विश फुलफिलमेंट तक पहुँचेंगे आप। ओके, सो ये जगलिंग छोड़िए, कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़िए, जो भी आपके फियर्स हैं, सेल्फ डाउट हैं, उनको केयरफुल लुक दीजिए। कैसे आप दूर कर सकते हैं, कैसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मास्टरी, सेल्फ डिस्कवरी, कैसे आप इन लेसन से सीख सकते हैं, और कैसे आप यूनिवर्स की इस जर्नी में ट्रस्ट कर सकते हैं और अपने लिए बेहतर आउटकम जनरेट कर सकते हैं, और एक नया बर्थ मीन्स न्यू यू क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, न्यू रियलिटी। न्यू यू से न्यू रियलिटी क्रिएट होगी आपके लिए। ओके, और इस जर्नी में काली माँ आपके साथ हैं। सो सरेंडर करिए अपने सारे फियर्स, हेजिटेशंस, लेट गो करिए। बोलिए काली माँ से, काली माँ दीज आर नॉट फॉर मी, आपने ये चैलेंज दिया ना, मैं सब लेट गो करती हूँ। ओके, मैं अपने ट्रुथ के साथ जीना चाहती हूँ या जीना चाहता हूँ, इसमें प्लीज़ मेरी सहायता करिए। और मुझे पता है काली माँ ज़रूर आपकी हेल्प करेंगी। सो इस दौरान आप चैलेंजिंग टाइम के थ्रू गुजर रहे हो, सो डोंट वरी। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, आगे आपके लिए ब्लेसिंग्स ही हैं, तभी ये सब हो रहा है। ओके, सो ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर, डिवाइन प्रोसेस पे और काली माँ पे, और जो आपका रोल है, जो इस समय आपको करना चाहिए, यानी अपने फियर्स और अपने लिमिटेशन से ऊपर उठना, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। ओके, ट्रस्ट करिए। ओके, सो दैट्स ऑल कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और आपको इस रीडिंग ने किसी तरह से भी हेल्प किया हो, सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय।